अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म NQ51। आज बरोज़ बुध 20 दिसंबर 2023 आल पाकिस्तान एंगलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारान ने एक तारीख रकम कर दी है। इस एसोसिएशन के क़याम का ऐलान किया में हार्डली 3 या 4 दिन हुए हैं और इस 3 और 4 दिन के कलील वक्त के अंदर एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर मोहम्मद उस्मान साहब ने, जो मुझे असिस्ट करेंगे, और कासिम भाई ने, जो राहील शाह साहब को असिस्ट करेंगे। राहील शाह साहब की आज ड्यूटी थी, बहुत बारी रब्ता किया लेकिन मजबूरी थी कि वो कह रहे थे नवीद भाई मैं हाज़िर नहीं हो सकता, आप काम को कंटिन्यू करें, आगे बढ़ जाएं। तो हमने पहला MOU साइन कर लिया। मेडिकल के हवाले से जितने भी मेडिकल के टेस्ट हैं वो आल पाकिस्तान एंगलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जो मेंबरान होंगे वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। 35% से 40% डिस्काउंट हमें मिला है तमाम किस्म के टेस्टों पे, और जो आपके एक्सरे हैं, जो अल्ट्रासाउंड हैं, उसके ऊपर हमें 15% डिस्काउंट मिला है। हालांकि इसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं होता। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अब इस मैदान में वही रहेगा जो डिलीवर करेगा। आज एक और बात मैं करने के लिए जा रहा हूँ कि जितने भी फलाही काम हम कर रहे हैं वो हमारी ज़ात तक महदूद नहीं रहेंगे। इसलिए मुझे ये अनाउंस करते हुए बतौर प्रेसिडेंट बेइंतहा खुशी हो रही है कि ये जो MOU साइन हुआ है, ये जो मुआहदा तय हुआ है आल पाकिस्तान एंगलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारान और आयशा लेबॉर्ट्री, जो एक रिकमेंडेड ब्रांडेड लेबॉर्ट्री है, उसके दरमियान हम अपना दायरा कार बढ़ा रहे हैं। और कोई भी ऐसा शिकारी जो पाक एंगलिंग क्लब का मेंबर था, पाक एंगलिंग क्लब का मेंबर है, प्रोग्रेसिव एंगलिंग एसोसिएशन का मेंबर था, प्रोग्रेसिव एंगलिंग एसोसिएशन का मेंबर है, और बिलखसूस मीरपुर आज़ाद कश्मीर के हमारे हर दिल अजीज़ प्यारे भाई राजा ताहिर, नासिर कोकर, दाऊद भाई, कोटली से मोहम्मद अफजल, इनके भी जितने भी मेंबरान थे या वहाँ के जो भी शिकारी हैं, अगर वो ये डिस्काउंट वाली पॉलिसी टेस्टों पे हासिल करना चाहेंगे तो हमारी तरफ से दोनों हाथ उनके लिए खुले हुए हैं और हम खुशी महसूस करेंगे सर्विसेज फ्राहम करने की। हमारे गिनती के 100-200 मेंबर होने, हमने कौन सी इतनी बड़ी तंजीम बनानी है। हमारा मकसद तो ये है कि हम एक रिवायत डालने जा रहे हैं कि शिकारियों को बेनिफिट्स इस तरह भी पहुंचाए जा सकते हैं, शिकारियों की फलाह बहबूद के काम इस तरह से भी हो सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि दांतों के डॉक्टर, 2-3 डॉक्टरों के डेंटल डॉक्टर्स के साथ MOU साइन कर लें, जनरल प्रैक्टिशन से MOU साइन कर लें, गायनी के डॉक्टर से MOU साइन कर लें, और पीट्स के डॉक्टर से MOU साइन करने के अलावा किसी सरकारी अस्पताल से भी अपना जो है आल पाकिस्तान एंगलर्स एसोसिएशन जो है वो अपने अहदेदारान का, अपने मेंबरान का, ज़ाहिरी बात है मांगेंगे तो हम अपने नाम से ना कि हमें चाहिए, लेकिन फ़ायदा तो सभी लेंगे। कौन पराया है? कोई पराया नहीं, सब अपने, आप सब अपने हैं, आप सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम किसी के साथ टसल नहीं, हम सब के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जब आप भी कोई फलाह बहबूद का इस तरह का काम करें तो उसमें हमें भी अपने दिल की जगह, हमें अपने दिल की तरह उसमें हमें भी अकोमोडेट करें कि हमारे जो मेंबरान हैं वो उसमें सहूलियात हासिल कर सकें। अब रहा सवाल डैमों पे पर्ची का, डैमों के पानी का, डैमों पे पर फीसें कम होने का, स्मॉल डैम्स के खुलने का, ये जंगें बड़े अरसे से, तवील अरसे से चल रही हैं। कभी हमने खुद ही एक दूसरे की टांगें खींच के उनको लिटिगेशन में डाल दिया, और कभी हम आगे बढ़ गए और हमने अपने मफादात के लिए इन कामों को नहीं होने दिया। ये काम भी हम करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। मेरी स्पीड से नज़र आ रहा होगा आपको कि चट मंगनी और पट बया। अगर 3 या 4 दिन की कलील मुद्दत में हम मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं तो हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट यह है कि हम रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी RIC से भी मुआहदा करने के लिए जा रहे हैं। मैं नेगोशिएशन में लगा हुआ, उनकी तरफ से जो ऑफ़र है, जो पेशकश है वो कम है, लेकिन हम कर लेंगे। जब अस्पताल में कोई भी बंदा, हमारा कोई भी अजीज़, कोई प्यारा, कोई खून का रिश्ता बीमार होता है, तकलीफ़ में होता है, तो मैंने खुद ये हालात फ़ेस किए हैं जब टेस्टों के पैसे नहीं होते, डिस्काउंट्स के लिए लोगों के लिए तरले करता रहा हूँ कि यार डिस्काउंट करवा दो। मैं वो अक्सर गाना है ना खलनायक मूवी का कि सबको पता था मैं कमज़ोर हूँ इसलिए मैं आज कुछ और हूँ। तो ये सारे मसाइल, ये सारी मुश्किलात मैं माज़ी में फ़ेस कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने जब अपना नाम बनाया, जब अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, जब अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितना भी टाइम है वो मैं यूटिलाइज़ करूँ
और आप लोगों के लिए भी फ़ायदे का बात करूं। तो ऑल पाकिस्तान एंगलर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जो मेंबरशिप है वो तकरीबन ख़त्म होने वाली है। मैं ये बता दूं कि मैं इतवार को या पीर को अनाउंसमेंट कर दूंगा। जिन दोस्तों के फॉर्म आ चुके हैं, सौ बिस्मिल्लाह, जो जमा करवाना चाह रहे हैं उनसे दरख्वास्त है जल्दी करवा दें, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करूँगा। मैं कोई भी टारगेट लेके नहीं चल रहा। मुझे मेंबरों की फ़ौज दर मौज नहीं चाहिए। मुझे ऐसे निकम्मे निठल्लू और बेकार लोग अपने पीछे खड़े हुए नहीं चाहिए, जो कुछ करना ही नहीं चाहते। जो चाहते हैं सब कुछ लाओ और रोटी भी तोड़ो तो निवाला हमारे मुँह में डालो। ये खादमों की टीम है और 8-10 बंदे भी मेरे साथ अगर चल पड़े मेरी तरह के, तो हम कर गुजरेंगे। और मेरे ख्याल है मेरे साथ तो हैं, मैं हूँ, राहील है, कासिम भाई हैं, उस्मान भाई हैं, हाफिज़ साहब हैं, मोइन मुनव्वर है, पाशा है, सज्जाद साहब हैं, मेरा छोटा भाई सईद है, और वो मोइन भाई के दोस्त खुर्शीद भाई हैं। किसी का नाम अगर रह भी गया तो वो आशिर भाई हैं जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, एक्साइज वाला आशिर है। सारे बच्चे, हम सब लोग यंगस्टर्स, मैं तो यंगस्टर में नहीं आता, मतलब मेरी जितनी भी दोनों तीनों चार टीमें हैं, शहजाद है वो माइंड कर जाता है, गौरी साहब हैं, अच्छा, हम सब काम करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये तब्दीली हमारे अंदर कहाँ से आई? ये तब्दीली हमारे अंदर मोनी भाई के इंतकाल के बाद आई। अभी ये वीडियो थोड़ी देर में लोड कर दूंगा। आज आपने दूसरी वीडियो देखनी थी जो मैंने ताहिर भाई के घर बैठ के बनाई थी रात को। इत्तेफाक की बात है कि मैं, क्योंकि अब आज ये वीडियो अनाउंस करना बड़ी ज़रूरी है तो उसका भी जिक्र इसमें कर दूं। मैं फिर बताता चलूं कि मेरा ताहिर भाई साहब से, खालिद उस्मानी साहब से, जावेद भाई से, हाशिम, किसी भी सीनियर से उसका ताल्लुक किसी भी चीज़ से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। बल्कि ताहिर भाई के साथ मेरे 15-16 साल हमने शाह शिकार खेला, हमारा घर में आना जाना है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। और रात भी ये बात हुई थी कि अगर ताहिर भाई आपके दिल में मेरे वाले से कोई भी बात है तो उसको दरगुजर कर दें, क्योंकि ताली जो भी थी वो दोनों हाथों से बजती थी। लेकिन आपने बड़े होने का सबूत दिया, आपने कहा नवीद छोड़ सारी बातें, तो मैंने भी छोड़ दी। आपके भी दिल में कुछ है तो आप छोड़ दें, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साया बने, आप मेरे साथ चले। मैं आ जाऊँ यार, आपको इतना बड़ा ऐलान जब एक वीडियो करने जा रहा हूँ, इसमें ये ऐलान भी कर रहा हूँ कि ताहिर भाई, मुझे आप जैसे दोस्तों की, आप जैसे सीनियर्स की दुआओं की ज़रूरत है। मुझे मकसूद भाई जैसे रहनुमाओं की ज़रूरत है। मुझे अपना जितने भी सीनियर्स हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ, काजी खालिद साहब जैसे, खालिद उस्मानी साहब जैसे, गट्टू भाई जैसे, जावेद भाई कारपोरेशन वाले जैसे, शादा उस्ताद मंजियों वाले जैसे, जाफ़र उस्ताद जैसे, चिलवा उस्ताद जैसे, शाहजहाँ उस्ताद जैसे, मुन्नू भाई जैसे, तमाम लोगों की ज़रूरत है। आप सब लोगों की ज़रूरत है, आप सब लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। मैं कहीं गलती करूँगा, इंसान हूँ, इंसान गलती का पर्दा होता है। जहाँ मैं गलती करूँ मेरी आप रहनुमाई करें, मेरी इस्लाह फरमाएं। बाकी अल्लाह के हुक्म से रुकने वाला मैं नहीं हूँ, थमने वाला नहीं हूँ, स्पीड कम होने वाली नहीं है। और ये भी नहीं होगा कि मैं कहूँगा जी बस एंड आ गया। 1 साल तक हम रुकने वाले नहीं हैं। 1 साल के बाद नई सुबह होगी, नई बॉडी होगी, नए लोग होंगे, नई प्लानिंग्स होंगी, लॉ बन जाएगा, बन चुका होगा। वेबसाइट इंशाल्लाह अभी भी आप लोगों की भतीजी पीछे बैठे डिज़ाइन कर रही है, जल्दी वेबसाइट भी अनाउंस हो जाएगी, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग काम कर सके, पूरे पाकिस्तान में, पूरी बल्कि पूरी दुनिया में सिंगल क्लिक पे पता लग सकता हो कौन कौन हमारी ऑल पाकिस्तान एंगलर्स वेलफेयर एसोसिएशन का ओहदेदार है, कौन कौन मेंबर है। एक वकला की प्रॉपरली टीम के साथ आज मेरा कोऑर्डिनेशन हुआ, बड़ी डिटेल मीटिंग हुई, और मेरे साथ वकला की पूरी एक टीम भी है। और वकला की टीम इसलिए नहीं है कि मुझे रजिस्ट्रेशन करवानी है, वकला की टीम इसलिए नहीं है कि मुझे किसी अपने पेटी भाई से मुराद है किसी शिकारी भाई पर, किसी क्लब पर, किसी तंजीम पर कोई FIR करवानी है। ये वकला की टीम इसलिए नहीं है कि मुझे लिटिगेशन में मामला लेके जाने हैं। मैंने नहीं लड़ना, आपने मुझसे लड़ना लड़ लो, मैं चुप करके साइड में चला जाऊँगा। ये वकला की टीम इसलिए है कि जो हमारे मेंबर होंगे, जो हमारे ऑल पाकिस्तान एंगलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदार होंगे, जो उनके मेंबरान होंगे, अगर वो ज़िंदगी के किसी भी मैदान में तकलीफ़ में होंगे, बहुत फीसें होती वकीलों की, और वकील फिर भी आहो, सारे मेरे भाई हैं, मैं भी पेटी भाई हूँ, वकील और साफ़ी भाई भाई होते हैं, तो बहरहाल वो उनकी मदद करेंगे, कानूनी मावनत फराएँगे। इंसान की ज़िंदगी में इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म के हालात फेस करने पड़ते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मराहिल से गुजरना पड़ता है, और वहाँ वकीलों का बड़ा रोल होता है। वकला बरादरी अगर अपनी आई पे आ जाए और वकला बरादरी अगर प्रॉपरली गाइड करने लग पड़े तो एक आम आदमी भी प्राइम मिनिस्टर से मत्था लगा लेता है। खैर, बातें लंबी होती जाएंगी, प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा। हाँ, ऑल पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन एक काम ऐसा करेगी जो सिर्फ उसके मेंबरान का होगा, और वो होगा इंश्योरेंस का काम, जिसमें डेथ और एक्सीडेंटल दोनों को कवर करेंगे। वकास ने मुझसे पूछा कि नवीद भाई, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं इसकी फ़ीस कहाँ से जाएगी, क्या वो शिकारियों को पे करनी पड़ेगी? 10 दफ़ा 75 दफ़ा बता चुका हूँ कि वो आपने पे नहीं करनी। हम कोशिश करेंगे
आप दुआ कीजिएगा हमें कोई फाइनेंसर मिल जाए, हम कोशिश करेंगे कोई सियासतदान मिल जाए, हम कोशिश करेंगे कुछ निजी हाउसिंग सोसाइटी ऐसी मिल जाए जो हमारे 150 मेंबरान की इंश्योरेंस एनुअली करवा दे, उसकी फ़ीस जमा करवा दे। ज़ाहिर बात है लाखों की गेम है, 8-10 लाख की, और यही वजह है कि मैं मेंबरान भी कम रख कर चल रहा हूँ क्योंकि मैं उनके अखराजात अफोर्ड नहीं करना चाहता। नो फंडिंग पॉलिसी है, नो फ़ी है, मैंने 1 रुपया भी किसी शिकारी से नहीं लेना, हाथ नहीं फैलाना। हाँ, अहदेदारान अपने लेवल पे जो कुछ कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, वो कुछ हमारे ऑफिशियल इंटरनल बातें जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट अनाउंस करूँगा और उसके साथ गवर्निंग बॉडी अनाउंस करूँगा। एक रावलपिंडी से नायब सदर और अनाउंस करूँगा, एक रावलपिंडी से जनरल सेक्रेटरी और लेकर आऊँगा, और उसके अलावा मैं बहुत सारी कमेटियाँ बनाने के लिए जा रहा हूँ। जैसे स्पोर्ट्स कमेटी है, जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज़र कमेटी है जो इवेंट ऑर्गेनाइजर कमेटी और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएगी, एक आपकी एजुकेशनल कमेटी होगी, एक आपकी हेल्थ कमेटी होगी। मेरे वो तमाम तजर्बात, मेरे वो तमाम काम जो मैंने जर्नलिज्म में सीखे और इम्प्लीमेंट किए साफ़ियों के लिए, मैं आप लोगों के लिए कर गुजरूँगा। बस आप मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे साबित कदम रखे, सेहत अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही अपने दोस्त नवीद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।